संज्ञान तथा संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशन। संज्ञान, कॉग्निशन, संवेग, इमोशन। संज्ञान का अर्थ समझ या ज्ञान होता है। शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ा होता है जिनमें पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती है जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती रहती है। ये सूचनाएं सुनने या देखने के रूप में होती है। संज्ञान का अर्थ समझ या ज्ञान होता है। स्टॉट के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के अनुसार कार्य करने की क्षमता है। स्टॉट के अनुसार, हिलगॉर्ड के अनुसार, किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है, वही संज्ञान है। संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। ज्ञान, नॉलेज, इसका संबंध सूचना के उच्च सिद्धांत चिंतन से होता है। किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट तत्वों का पुनर्स्मरण या पुनर्पहचान अर्थात स्मरण स्तर की क्रियाएं इसके द्वारा होती है। समग्रता, टोटल, सूचना तब तक महत्वपूर्ण नहीं होती जब तक उसे समझा नहीं जाता। इस स्तर पर तथ्यों, संप्रत्यों, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का बोध होता है। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, सूचना उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसे नई परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। इस स्तर पर मानसिक क्रियाओं में संप्रत्यय सिद्धांतों, सत्य सिद्धांत आदि का प्रयोग होता है। आजकल छात्रों की अनुप्रयोग क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सामान्यीकरण का प्रयोग समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। उत्तरों को जांचने के लिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात छात्रों ने वास्तविक जीवन में जो कुछ सीखा है उसका वे प्रयोग करते हैं। विश्लेषण, एनालिसिस, सृजनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान विश्लेषण चिंतन से प्रारंभ होते हैं। जब सूचना प्राप्त होती है तो इनको विभिन्न अवयव तत्वों में विभाजित किया जाता है, जिससे विभिन्न भागों का आपसी संबंध किया जाता है। इस प्रक्रिया को सूचना का विश्लेषण कहते हैं। अधिगम के इस स्तर पर छात्र संप्रत्यय, कॉन्सेप्शन और सिद्धांतों का विश्लेषण कर सकता है। संश्लेषण, सिंथेसिस, इसके अंतर्गत संप्रत्तियों, सिद्धांतों या सामान्यीकरण के अवयवों या भागों को एक साथ मिलाया जाता है जिससे यह पूर्ण रूप बन जाए। मूल्यांकन, एवोल्यूशन, इस स्तर पर निर्णयों के लिए मानसिक क्रियाएं होती है जो अस्थायित्व या तर्क के क्षेत्र पर आधारित हो सकती है। यह मानक के या प्रमापों में तुलना हो सकती है। निर्णय करना अधिगम के स्तर का सर्वाधिक जटिल कार्य है। बालकों में संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान, अटेंशन में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। संवेदी गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11+ वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में संज्ञानात्मक विकास।
इस काल में बच्चे शब्द जैसे प्रतीकों, विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाने वाली प्रतिमाओं के प्रयोग में अधिक प्रवीण हो जाते हैं। स्कूल जाने तक बच्चों की शब्दावली पर्याप्त अच्छी हो जाती है। वास्तव में बच्चे विभिन्न संदर्भों में अन्य भाषाएं सीखने में अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। अनेक बार वे द्विभाषी या बहुभाषी के रूप में विकसित होते हैं। वे एक भाषी बच्चों की अपेक्षा भाषा की अच्छी समझ वाले होते हैं। प्रारंभिक बाल्यकाल में अस्थायी अवधान में वृद्धि हो जाती है। एक 3 वर्ष का बच्चा चित्रांकनी से रंग भरने, खिलौनों से खेलने या 15-20 मिनट तक टेलीविज़न देखने की जिद कर सकता है। इसके विपरीत एक 6 वर्ष का बच्चा किसी रोचक कार्य पर 1 घंटे से अधिक कार्य करता देखा जा सकता है। बच्चे अपने अवधान में अधिक चयनात्मक सेलेक्टिव हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके प्रत्यक्षात्मक कौशल भी उन्नत होते हैं। चिंतन और अधिक तर्कपूर्ण हो जाता है और याद रखने की क्षमता और जानकारी की प्रक्रिया भी उन्नत होती है। वातावरण से अंतःक्रिया द्वारा बच्चा सामाजिक व्यवहार के सही नियम सीखता है, जो उसे विद्यालय जाने के लिए तैयार करते हैं। प्रारंभिक बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष में बच्चा पूर्व क्रियात्मक अवस्था द्वारा प्रगति करता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था की 2 उप अवस्थाएं होती है। प्रतीकात्मक क्रिया 2 से 4 वर्ष, अंतःप्रज्ञा विचार 4 से 7 वर्ष। प्रायः बालक प्रतीकों एवं प्रतिमाओं इमेज का उपयोग कर अपनी दुनिया को प्रारंभ करता है। बालकों की सोच स्वयं तक सीमित होती है। प्रतीकात्मक क्रिया उप अवस्था में बच्चे वस्तुओं का मानसिक प्रतिबिंब बना लेते हैं और उसे बाद में उपयोग करने के लिए संभाल कर रख लेते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा एक छोटे कुत्ते की आकृति बनाए या उससे खेलने का नाटक करे जो कि वहाँ उपस्थित ही नहीं है। बालक उन लोगों के विषय में बात कर सकते हैं जो यात्रा कर रहे हैं या जो कहीं अन्य स्थान पर रहते हो। वे उन स्थानों का भी रेखा चित्र बना सकते हैं जो उन्होंने देखे हैं। साथ ही साथ अपनी कल्पना से नए दृश्य और जीव भी बना सकते हैं। बच्चे अपनी वस्तुओं के मानसिक प्रतिबिंब का भी खेल में भूमिका निभाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मध्यकाल में संज्ञानात्मक विकास। मध्य बाल्यकाल में बच्चे उत्सुकता से भरे होते हैं और बाहरी वस्तुओं को ढूंढने में उनकी रुचि होती है। स्मरण और संप्रत्यय ज्ञान में हुई वृद्धि तर्कपूर्ण चिंतन को तत्कालिक स्थिति के अतिरिक्त सहज बनाती है। बच्चे इस अवस्था में संवेदी क्रियाओं में भी व्यस्त हो जाते हैं, जैसे संगीत, कला और नृत्य एवं रुचियों की अभिवृद्धि की रुचियों का भी विकास इस अवस्था में हो जाता है। प्याजे के सिद्धांत में मध्य बाल्यकाल में इंद्रिय गोचर संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तार्किक नियमों को समझना, स्थानिक स्पेशियल तर्क में सुधार, तार्किक चिंतन यथार्थ और इंद्रिय गोचर स्थितियों तक सीमित। मध्यकाल में भाषा विकास कई तरीकों से प्रगति करता है। नए शब्द सीखने से अधिक बच्चे जिन शब्दों को जानते हैं उनकी अधिक प्रौढ़ परिभाषा सीख लेते हैं। वे शब्दों के मध्य संबंध स्थापित कर लेते हैं। समानार्थी साइनोनिम्स और विपरीतार्थी एंटोनिम्स शब्दों को और उपसर्ग एवं प्रत्यय जोड़ने पर शब्दों के अर्थ कैसे बदल जाते हैं को भी समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के उपागम। मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरण बताए हैं। अवधान, अटेंशन। ज्ञान का प्रयोग जब कोई बालक करता है तो वह पहले सावधानीपूर्वक अपने चारों ओर देखता है कि क्या चल रहा है। अगर वातावरण का स्वरूप सकारात्मक होगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। स्मृति, मेमोरी। वातावरण या परिवेश में उपस्थित सूचनाओं का मस्तिष्क में संग्रहण स्मृति कहलाती है। मेटा संज्ञान, ब्रेन कॉग्निशन।
मेटा स्मृति या मेटा बोध मिलकर मेटा संज्ञान का निर्माण करते हैं। सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना प्रस्तुत करके प्रयोग करना मेटा संज्ञान कहलाता है। मस्तिष्क मानचित्रण, ब्रेन मैपिंग। मन मानचित्र एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सूचनाओं का अपने संज्ञान में चित्र निर्माण करते हैं। मन मानचित्र के तहत हम अपने मन को क्रियाशील रखते हैं तथा अन्वेषण डिस्कवर करते हैं, अतः इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान कहा जाता है। मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान। मस्तिष्क मानचित्रण को मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान कहा जाता है। संवेग, इमोशन। अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से जुड़ी है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस प्रकार संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। जे.एस. रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। जर्शिल्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग से संबंधित सिद्धांत। जेम्स लेंज का सिद्धांत। जेम्स लेंज सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम जेम्स एवं कार्ल लेंज है। यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कारण एवं प्रभाव कॉज एंड इफेक्ट से है। शारीरिक अनुक्रियाएं जैसे कि रक्त दाब का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, पसीना आना, स्वेटिंग, चेहरे का सूखना, हृदय की धड़कन बढ़ना इत्यादि का संबंध हमारे शरीर में होने वाले अचानक परिवर्तन से है, जो आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होता है। इन्हें इस रूप में समझा जा सकता है: घटना कार्य करने के लिए उत्तेजना, व्याख्या, संवेग। कैनन बार्ड सिद्धांत। यह सिद्धांत वाल्टर कैनन और फिलिप बार्ड द्वारा जेम्स लेंज सिद्धांत के विरोध में दिया गया। कैनन एवं बार्ड के अनुसार संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स कारण और प्रभाव से कोई संबंध नहीं रखते। इसके बावजूद यह किसी उत्तेजित भावनाओं में भी अनुक्रिया करता है। घटना साथ साथ कार्य करने की उत्तेजना और संवेग। यह सिद्धांत तंत्रिका जीव विज्ञान के विषय में बात करता है। स्केचर सिंगर सिद्धांत। कितना सिद्धांत है रे देवा, सबको पढ़ना है। जेम्स लेंज, कैनन बार्ड, स्केचर सिंगर सिद्धांत। इस सिद्धांत को संवेग के द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत वर्ष 1950 में दिया गया।
ये एक संज्ञानात्मक विधि है जो संवेग के चरणों को समझने की एक कला है, जो कि संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। स्टैनली स्कैचर और जीरोम सिंगर के अनुसार स्कैचर और सिंगर सिद्धांत संज्ञानात्मक कारक संवेगों तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत उत्तेजनात्मक घटनाएं, अवधारणा तथा व्याख्या को प्रदर्शित करता है, जो कि सूचना प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का अनुसरण करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञान तथा संवेग बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवेग पुनः भाव एवं भावनात्मक व्यवहार को अभिव्यक्त करने में मदद करता है। संवेग के प्रकार मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैकडूगल ने संवेग के 14 प्रकार बताए हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति, फंडामेंटल ट्रेंड और इमोशन। पलायन, एस्केप, भय, युयुत्सा, कम्बैट, क्रोध, निवृत्ति, रिपल्सन, घृणा, संतान की कामना, पेरेंटल वात्सल्य, टेंडरनेस, शरणार्थी, रिफ्यूजी, करुणा, डिस्ट्रेस, काम प्रवृत्ति, सेक्स, कामुकता, लस्ट, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, आश्चर्य, वंडर, दैन्य, सबमिशन, आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, आत्मगौरव, सेल्फ प्राइड, आत्माभिमान, सेल्फ स्टीम, सामूहिकता, ग्रुपिंग, एकाकीपन, लोनलीनेस, भोजन की खोज, फूड सर्चिंग, भूख, हंगर, संग्रहण, एक्विजिशन, अधिकार, ओनरशिप, रचनाधर्मिता, कंस्ट्रक्शन, कृतिभाव, क्रिएटिवनेस, ह्रास, हास, लॉफ्टर, आमोद, एम्यूजमेंट। संवेग की प्रकृति। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव करते हैं। संवेग के उदाहरण है खुश होना, शर्मिंदा होना, दुखी होना, उदास होना आदि। संवेग हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। संवेगों की प्रमुख विशेषताएं: आंतरिक व बाहरी शारीरिक बदलाव तथा संवेगों में व्यापकता होती है। विभिन्न व्यक्ति एक भाव या संवेग के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। मानसिक दशा में बदलाव तथा संवेग परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। संवेग में दुख, सुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि की भावना निहित होती है। संवेगों में तीव्रता का गुण पाया जाता है। संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। संवेग क्षणिक होते हैं। संवेगों में अस्थायी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। संवेग सार्वभौमिक है। संवेगों के घटक: शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। जब एक व्यक्ति किसी संवेग का अनुभव करता है तब उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाना, पुतली का बड़ा हो जाना, सांस तेज होना, मुंह का रूखा हो जाना या पसीना निकलना आदि। व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति, चेंज इन बिहेवियर एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। इसका तात्पर्य बाहरी और ध्यान देने योग्य चिन्हों से है जो एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। इसमें चेहरे के हाव भाव, शारीरिक स्थिति, हाथ के द्वारा संकेत करना, भाग जाना, मुस्कुराना, क्रोध करना एवं कुर्सी पर अचानक बैठना सम्मिलित है। चेहरे की अभिव्यक्ति की 6 मूल संवेग है: भय, क्रोध, दुख, आश्चर्य, घृणा एवं प्रसन्नता। इसका तात्पर्य है कि यह संवेग विश्व भर के लोगों में आसानी से पहचाने जा सकते हैं।
संवेगात्मक भावनाएं, इमोशनल फीलिंग्स। संवेग उन भावनाओं को भी सम्मिलित करता है जो व्यक्तिगत हो। हम संवेग को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्रसन्न, दुखी, क्रोध, घृणा आदि। हमारे पूर्व अनुभव और संस्कृति जिससे हम जुड़े हुए हैं हमारी भावनाओं को आकृति प्रदान करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के हाथ में छड़ी देखते हैं तो हम भाग सकते हैं या अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हैं। यदि एक प्रसिद्ध गायक आपके पड़ोस में रहता है तो आप उनसे अपने प्रिय गीत सुनने के लिए चले जाएंगे। संवेगात्मक भावनाएं। संवेगों का शिक्षा में महत्व। शिक्षा में संवेग के महत्व को स्पष्ट करते हुए रॉस ने कहा है, शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान में संवेगों का प्रमुख स्थान है और शिक्षण विधि में जो आज प्रगति हो रही है उसका कारण संभवतः किसी अन्य तत्व की अपेक्षा यह अधिक है। संवेग हमारे सभी कार्यों को गति प्रदान करते हैं और शिक्षक को उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में संवेग का महत्व। शिक्षक बालकों को संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। शिक्षक बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षक बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके उनको महान कार्यों को करने की प्रेरणा दे सकता है। शिक्षक बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। शिक्षक बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। शिक्षक बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके उनको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। शिक्षक बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की विधियां बताकर उनको शिष्ट और सभ्य बना सकता है। शिक्षक बालकों के संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों और रुचियों का निर्माण कर सकता है। संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चों का मूल्यांकन करने में, बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में।